जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर इस बार 3 जुलाई से अमरनाथ जी यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल ये बड़ा ऐलान हो चुका है, जहां पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आप 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। 28 अगस्त को इसका जो समापन है वो होगा और 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा जो है वो रहने वाली है। 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए जो है वो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 28 अगस्त को होगा। इस बार यात्रा की अवधि 57 दिनों की होगी, जिसका पंजीकरण 15 अप्रैल से करवाने के लिए कर ली गई। वही जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनावों की संभावना टली है। बिल्कुल पंचायती चुनाव वही सूची अपडेट मई में खत्म होगा और आपको बता दें कि सरकार जिला विकास परिषद चुनावों का पुनर्विचार जो है वो कर रही है। पंचायती चुनावी सूची अपडेट हो चुकी है। इस बीच सरकार जिला विकास परिषद चुनावों पर पुनर्विचार कर रही है। ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट का फैसला बाकी है और चुनावों में देरी की संभावना भी जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूचियों में चल रहे संशोधन के बावजूद निकट भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना कम है। सूत्रों के अनुसार चुनी हुई सरकार अभी पंचायत चुनाव कराने की इच्छुक नहीं है और अब चुनाव के लिए सबसे संभावित समय इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो मई के मध्य तक पूरी होने वाली है, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए अभी तक कोई तत्काल राजनीतिक दबाव नहीं है। सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ मंत्री ने पुष्टि की है कि इस मामले पर अभी तक औपचारिक रूप से चर्चा नहीं हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि चुनाव पर फैसला बाद में लिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार शासन के तीसरे स्तर, विशेष रूप से जिला विकास परिषदों की संरचना पर भी पुनर्विचार कर रही है। राजनीतिक नेताओं के बीच ये राय बढ़ रही है कि डीडीसी के लिए प्रत्यक्ष चुनाव चुने हुए विधायकों के अधिकार क्षेत्र के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए अब अप्रत्यक्ष चुनावों की ओर बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में जस्टिस जनकराज कोतवाल की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला अभी लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। ऊर्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होगा। बिल्कुल आपको बता दें कि अब हकीकत जो है ये महाराज काल का सपना बनने जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि और जल प्रबंधन में सुधार इससे होगा। यानी कि ऊर्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की पहल से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऊर्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस प्रोजेक्ट की लगभग एक सदी पहले महाराजा के समय में कल्पना की गई थी, लेकिन वित्त और साथ ही साथ प्रशासनिक अड़चनों के कारण ये दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए ये कहा है कि कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद इस परियोजना को मंजूरी मिली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये परियोजना क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में। इससे जल प्रबंधन क्षमता, सिंचाई और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा ये परियोजना जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऊर्ज नदी के सामरिक महत्व पर भी जोर दिया, जो एक संवेदनशील मार्ग के रूप में जानी जाती है, और ये कहा कि ये प्रोजेक्ट सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इस परियोजना की मंजूरी केंद्र सरकार की पहल से संभव हुई है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो अब भी अपने पुराने पुल के बिना जिंदगी की राहों में भटक रहा है।
डोडा का होंडा गांव जो कभी एक जीवंत और सुरक्षित इलाका हुआ करता था, अब बाढ़ द्वारा बहाए गए अपने पुल के बिना अस्तित्व के संकट में आ चुका है। और इस बीच यहाँ के लोग हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज हम बात करेंगे उन हजारों लोगों की जिनकी जिंदगी इस टूटे हुए पुल पर टिकी हुई है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। पिछले साल अगस्त में आई भयंकर बाढ़ ने डोडा के होंडा गांव को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल को बहा दिया। ये पुल केवल एक संरचना नहीं था, बल्कि 10,000 से अधिक लोगों के लिए एक जीवन रेखा थी, जो होंडा, लोपा और श्लोगा के क्षेत्रों में रहते थे। इस आपदा के बाद से लोग अनिश्चितता में जी रहे थे। उन्हें रोजाना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छात्र नदी को पार कर स्कूल जाने की जान जोखिम में डाल रहे थे और स्थानीय लोग आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहां तक कि जिले के आयुक्त ने दौरा किया और 1 करोड़ 25 लाख रुपए का डीपीआर तैयार हुआ, लेकिन फिर भी पुल के पुनर्निर्माण का कार्य रुका हुआ है। किस तरीके से बच्चे जो हैं अपनी जीवन को रिस्क में लेके इस पुल को, लकड़ी का एक पुल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। पुल नहीं बोलेंगे हम, एक लकड़ी का सिर्फ पेड़ ही उसको रखा है वहाँ पे, और उसके ऊपर से किस तरीके से ये बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक स्थिति में आप बताऊँगा यहाँ पे कि कैसे लोग जो हैं, हम अपने जीवन को रिस्क में लेके यहाँ से रोज़ इतनी आबादी जो इस गांव की है आवाजाही करती है, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो एसडीएम ठाठरी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके ध्यान अभी तक इस चीज़ की ओर नहीं गया। और हालांकि 1.25 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए सैंक्शन भी हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है अभी तक इसका काम तक स्टार्ट नहीं। पुल के बिना क्षेत्र में रोजाना की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई। आपातकालीन सेवाएं जरूरी जगहों पर नहीं पहुंची और नदी पार करते समय दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। छात्राओं के लिए नदी पार करना अब एक खतरनाक काम बन चुका है। बहुत से छात्र इसे पार करने के लिए तैराकी या अस्थायी राफ्ट का सहारा ले रहे हैं। बस शिक्षा पाने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। समुदाय का धैर्य अब खत्म हो रहा है। उन्होंने बार बार अधिकारियों से पुल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की, क्योंकि हर दिन लोग खतरे में हैं। ये अब सुविधा का सवाल नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला बन गया है। हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे पहले 2000 अगस्त 2025 में ये पुल जो था ये बह गया था, और आज जो है यहाँ पे उस 2025 से लेके आज तक ये लोग किन मुश्किलातों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा, और किन मुश्किलातों से ये लोग, आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है बैठ के इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया और एसडीएम ठाठरी से भी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को इस रास्ते को, इस पुल को प्रायोरिटी बेसिस पे बनाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो सेफ तरीके से आ जा सकें। पिछले कुछ महीनों में स्थानीय निवासियों ने बार बार अपनी आवाज उठाई, अधिकारियों से निवेदन किया कि वो जल्द से जल्द पुल के पुनर्निर्माण पर काम शुरू करें। लेकिन हर दिन जो गुजरता है वो लोगों में निराशा और असहायता को बढ़ाता है। होंडा, लोपा और तमाम इलाकों के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। ये सिर्फ पुल बनाने का सवाल नहीं है, ये जीवन को पुनः बनाना और सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का सवाल है। 10,000 से अधिक लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। अब काम शुरू होने का समय है। ये ना सिर्फ एक पुल बनाने का मामला है, बल्कि ये एक समुदाय की उम्मीदों और संघर्षों को फिर से जिंदा करने का सवाल है। अगर हम अब भी एक कदम नहीं उठाते तो हम इन 10,000 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त है उनकी आवाज को सुनने का। हम सभी को मिलकर एक मजबूत पुल की जरूरत है, ताकि होंडा गांव फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी जो है रोने पे मजबूर हो जाएगा। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज 21वीं सदी में जब इंसान देखता है तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई आज भी हम 21वीं सदी में इन बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं करवा पाते। जी हाँ, कुछ तस्वीरें मैं आपको होंडा इलाके की दिखा रहा हूँ। ये पंचायत हलारन है और ठाठरी का एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अंदर नदी के ऊपर से बच्चे जो हैं एक लकड़ी के छोटे से पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। और अगस्त
2025 के अंदर जो है फ्लड्स के अंदर जो है ये पूरा पुल बह जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बच्चे जो हैं इस लकड़ी के पुल पर चलने को मजबूर हैं। जी हाँ, डीपीआर रिलीज होने के बावजूद भी 1.25 करोड़ पैसा रिलीज होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पर ब्रिज का काम नहीं किया गया और लोग आज भी अपनी जिंदगियों को जो है खतरे में डाल करके जो है मुसीबत में डाल करके जो है यहाँ से गुजरते हैं। आए दिन बच्चे यहाँ पर जो है घायल होते हैं, गिरते हैं, कई बार जो है जान पर बनकर आती है। कई लोग जो है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जो है उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ता है। और आप अंदाजा लगाइए कि आज भी लोगों को अगर इस स्थिति में इस इलाके से इस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन खामोश क्यों बैठा है, ये बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि उस समय में डीसी साहब का खुद यहाँ पर विजिट रहा था जब हरमिंदर साहब यहाँ पे डीसी थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पैसा जरूर रिलीज हुआ लेकिन टाइमली यहाँ पर काम नहीं हो पाया। आज भी बारिशें चल रही हैं, लगातार इन बारिशों में मुसीबतों का लोगों को लगातार सामना करना पड़ रहा है। मैं डीसी साहब से और कंसर्न एसडीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ये पैसा जो है यहाँ बनाया जाए ताकि हमारे इन बच्चों को, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे देश का भविष्य है, इस भविष्य को हम इस खतरे में नहीं देख सकते, इनकी जान को हम इस प्रकार से खतरे में नहीं डाल सकते। ये होंडा हलारने की कुछ तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें आप इस समय मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि प्रशासन जल्द इस पर कोई संज्ञान लेगा और यहाँ पर पुल का निर्माण करेगा। जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव कल्याणपुर में ग्रामीणों ने पैसे इकट्ठे करके खुद नहर की सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि सिंचाई विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने लंबे समय से नहर की सफाई नहीं की, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसानों के साथ साथ आम लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने का भी आरोप लगाया है। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।